सर एक तो हमारी यहाँ इकोनॉमी नहीं है लेकिन बजट फिर भी दे दिया गया है और उसके ऊपर बहस भी चल रही है, लड़ाई झगड़े भी हो रहे हैं। और खड्डा कहाँ पे, यानी कि खड्डे तो मौजूद हैं इस मुल्क में, और कुछ हो ना हो खड्डे ज़रूर हैं। और इस असना में हमने देखा कि बजट एक पास हुआ, एक अदद बजट है जो अवाम दोस्त होना था और अवाम दोस्त है भी, लेकिन इतना इम्प्रैक्टिकल है कि इसकी जो शराइत है वो पूरी होती हुई दिखाई नहीं दे रही। आप जिस तरह आपने खुद ही इसका सवाल में जवाब भी दे दिया कि जिस कंट्री की इकॉनमी नहीं है उसके बजट का क्या एक एक्सरसाइज करने की जरूरत है। क्योंकि खुदा न खासा मुल्क तो डिफॉल्ट नहीं कर रहा, लेकिन अवाम डिफॉल्ट हो चुकी है, तो क्या ये हमसे इनडायरेक्ट उस वे में और टैक्स लेंगे? क्या बिजली की कीमत, जो कि बिजली आती ही नहीं है, वो कर देंगे? या जैसे अभी गैस के मीटर रेंट इन लोगों ने 540 या वो कर दिया कि भाई आपने गैस तो खैर कराची में तो है ही नहीं। तो लेकिन ये कि आपने बड़ी मेहनत की इस कौम को इस पॉइंट पे लाने के लिए कि वो जाके जीएच के ऊपर चढ़ गए, ये बड़ी मेहनत किया, लेकिन काश आप अपने बच्चों को भी सामने रखते। ये भी जिनको आपने उकसाया है ये भी किसी के बच्चे हैं, ये आपने नहीं सोचा। ये मेरे जैसे इंसान को सबसे ज्यादा दुख यही है कि आपने लोगों के बच्चों की जिंदगियां तबाह की हैं और आपके अपने बच्चे लंदन में पढ़ रहे हैं। बात यह है कि ये क्या कोई तरक्की का नया पैमाना है कि हम दिवालिया नहीं हुए? उनसे पूछें जनाब, मुल्क में महंगाई बहुत ज्यादा है, वो आगे से कहते हैं हम दिवालिया नहीं हुए। तरक्की कितनी हो रही है, हम दिवालिया नहीं हुए। क्या एक बरस पहले जितने भी ये मोजिज कायदीन थे, पीडीएम वाले और पीपल्स पार्टी वाले, ये क्या इस नारे के ऊपर आए थे कि हम मुल्क को दिवालिया नहीं होने देंगे? क्या एक बरस पहले इनका बयानिया ये था? एक बरस पहले क्या इनका ये बयानिया था कि डॉलर जो है हम यहां तक पहुंचाएंगे या यहां तक पहुंचाएंगे? वो सब कुछ हमारे सामने है। ये देखें ना, ये एक महंगाई खत्म करने के लिए आए थे और इस वक्त तारीख की, जी हाँ जी, तारीख की बुलंद तरीन सतह के ऊपर पाकिस्तान में महंगाई है। इस वक्त हालत ये है कि जो हमारी जीडीपी ग्रोथ थी, जो हमारी। जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तान ने यार फिर से अपना बजट लॉन्च किया। पता नहीं इनके पास पैसे तो है नहीं, गधे बेच के तो इनकी इकोनॉमी, इनकी अर्थव्यवस्था चल रही है गधों पे, और इन्होंने फिर से अपना बजट लॉन्च कर दिया। यार मतलब क्या मजाक वाली बात है। यार बजट तो लॉन्च कर दिया है और जितना इन्होंने किसी की सैलरी वगैरह इंक्रीज किया उतनी ही महंगाई बढ़ा दी। जैसे 35% गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की सैलरी इन्होंने इंक्रीज की तो 40% महंगाई बढ़ा दी। तो यार फायदा क्या होगा, उल्टा 5 रुपये घटा ही हुआ है। तो ये फालतू का बजट करने का ड्रामेबाजी थी नहीं। और यार आप लोग समझ सकते हैं कि इस समय इन्होंने ऑफिशियली तौर पर अपने आप को तो डिफॉल्ट घोषित नहीं किया है। ऑफिशियली तो ये नहीं लिखा श्रीलंका की तरह कि पाकिस्तान इज डिफॉल्ट। पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं हुआ है, बट यार इनकी जनता डिफॉल्ट से भी आगे बढ़ चुकी है। अगर आप लोग देखें तो यार आटे वाटे वाली बात तो पुरानी हो गई कि आटे के लिए लाइन लगा रही है, तो पुरानी हो गई भाई। आटे के लिए तो लाइनें अब इस तरीके से बढ़ गई हैं कि गली मोहल्ले जहाँ जाओ बस लाइनें ही लाइनें लगी हुई। आटा के लिए, चावल के लिए, सब्जी के लिए, पानी के लिए, ये सब चीज़ों से तो बातें बहुत ऊपर उठ गई हैं। अब इनके इधर दूसरी तरफ सर उनकी जो 3.75 ट्रिलियन पे जो है इकोनॉमी पहुंच चुकी है भारत की। आरजू उनकी इकोनॉमी अब नहीं रुक सकती। वो इकोनॉमी मैं कहता हूँ जिनका कबाड़ भी बिक रहा है अब उनका इंडिया का, वो इस तरह कि रशिया ने जो टैंक बेचे थे वापस खरीद रहा है उनसे, बर्मा से और इंडिया से। जो उन्होंने रशियन टैंक बेचे थे बहुत पुराने अरसे में, अब उनके पार्ट और दूसरी चीजें भारत से वापस लेकर, वो तो भी उनका कबाड़ भी बिक रहा है। उनके तो पता नहीं गुड लक ऐसी है उनकी, वो तो तरक्कियों में उनकी तरक्की तो रुके। मैं उससे बढ़ के आज सुबह की जो मेरी खबर थी वो यूपीआई के बारे में थी, जो उनका इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, कि सऊदी अरेबिया और बहरीन जो है वो भी यूपीआई सिस्टम को जो है वो अडॉप्ट करना चाहते हैं, जिसको यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस कहते हैं। मैं हैरान हूं उनका। और मेरा एक दोस्त है यहाँ पे अमेरिकन, रिसेंटली जर्नलिस्ट, वो आज से 1 महीना पहले भारत गया और भारत से वापस आके उसने अपना एक आर्टिकल लिखा। उसने, जर्नलिस्ट ने, आप सरप्राइज, उसने कहा जी कि वहां हर ठेले वाले के पास भी बार कोड है उसका अपना मौजूद है। कैशलेस सोसाइटी बन चुकी है और उसका गवर्नमेंट को फायदा ये है कि कोई ब्लैक मनी नहीं है, हर चीज जो है वो सामने होके आ रही है और टैक्स कलेक्शन उनकी बेहतर होगी और लोगों के लिए कन्वीनियंट है कि वो जहां जाते हैं वो बार कोड पे अपना एक दूसरे को पे कर रहे हैं। अब वो यूपीआई जो है वो एक तो उसमें ये मैं बताना चाहूंगा, इस वक्त यूरोप, अमेरिका सबको मिलाकर इलेक्ट्रॉनिक उनकी ट्रांजेक्शंस जो है उनको वो सरपास कर चुके हैं। यूपीआई ट्रांजेक्शन $1.5 ट्रिलियन ईयर उनकी ट्रांजेक्शंस हो रही। तो अब कौन उनको मैच कर पाएगा? एक ऐसा कंट्री जिनकी आप बात कर रहे हैं, जो दुख पे जिस पे बात पे होता है हमेशा,
और मुझे कई लोग इस चीज को डिसएग्री करते हैं, लेकिन मैं इस चीज पे बिलीव करता हूं, क्योंकि हम लोग एक ही, सोचें भी एक हैं, खाने भी एक हैं, कपड़े भी एक हैं, हर चीज है, डीएनए भी एक है, जो मर्जी आप कर लें, जो मर्जी आप। मैं कल परसों एक आर्टिकल पढ़ रहा था गांधी जी के बारे में, तो गांधी जी ने एक दफा मैं देखें, कई लोगों को भारत में ये नहीं आजकल, लेकिन मैं आई एम वेरी इंस्पायर्ड बाय द गांधी, वेरी मच इंस्पायर्ड। मैं उनके हमेशा मुझसे कई दफा पूछा गया कि हु इज योर फेवरेट लीडर इन सब कॉन्टिनेंट, तो मैं हमेशा गांधी जी का नाम लेता था, इलामा इकबाल का नाम लेता था। और उसमें उसकी कई वजूहात हैं, एक बहुत बड़ी डिबेट है गांधी जी के बारे में, क्योंकि मैंने पढ़ा उनके बारे में बहुत है। तो वो कहते थे हम सदियों से इकट्ठे रह रहे हैं, सदियों से इकट्ठे रह रहे हैं, हम मेरा मतलब मजीद आगे रह सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं, बल्कि इस पे कोई शक नहीं है, इस प्रूवन क्या हमारा डीएनए एक है, इसमें कोई शक नहीं। तो लेकिन देखें कि उनकी तरक्कियां, उनकी चीजें जो है वो रिमार्केबल, इसमें कोई शक नहीं है। यहाँ पे अमेरिका में उन्होंने जो नेटो प्लस को डिनाई कर दिया कि हम नहीं जाएंगे। उसके बाद मैंने आपको यूपीआई के बारे में बताया, इकोनॉमी उनकी, मैं उनके बारे में बिल्कुल डिटेल से पढ़ रहा था, रिसेशन प्रूफ है, रिसेशन का कोई बिल्कुल खदशा नहीं है। और मुसलसल ग्रोथ पे, अमेरिका की इकोनॉमी से ज्यादा ग्रोथ पे जा रही है भारत की इकोनॉमी, रिमार्केबल। मैं समझता हूँ इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। और वो कहते हैं ना कि मोर पावर टू दैम, मोर पावर टू दैम। मैं बिल्कुल इस बात पे मैं यही समझता हूँ कि चलें तरक्की करेंगे, शायद कभी पाकिस्तान भी कुछ लर्न करे उनसे, या उनसे। लेकिन सर हम कैसे तरक्की करेंगे जब हमारे यहाँ इस वक्त जो बजट आया है उसमें एजुकेशन के 5.5% जो है वो इंक्रीज किया गया, जबकि डिफेंस बजट 15% बढ़ा दिया। कि इनको लगता है कि डिफेंस ज्यादा जरूरी है। नहीं, डिफेंस तो खैर बहुत ही ज्यादा जरूरी है, लेकिन मैंने आपको हमेशा ये कहा है कि आपके जो एजुकेशन पॉलिसी बनाने वाले हैं, जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं या रूलिंग एलीट है, उनके बच्चे तो पढ़ते नहीं ना स्कूलों में, वो तो एक ही संग पढ़ते हैं या अमेरिका और इंग्लैंड में पढ़ते हैं, तो उनको क्या जरूरत है भाई पॉलिसी। शराय नमूद थी, उसमें जो कमी आई है वो तारीख की सबसे ज्यादा है। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक बरस में 6% हो और अगले बरस में 0.3% हो। तो ये सारी चीजें जो अदादोशुमार हैं, ये कोई मेरे बनाए हुए नहीं है या किसी और मोजिज दोस्त के नहीं, ये खुद हुकूमत के अपने अदादोशुमार हैं। उसी को आप देख के अंदाजा लगा लें। लेकिन उसके बावजूद एक चीज का आपको क्रेडिट देना पड़ेगा कि अभी भी आके जिस कॉन्फिडेंस से ये लोग बात करते हैं और जिस कॉन्फिडेंस से ये कहते हैं कि जनाब वो उसका ये कसूर है और उसका ये कसूर है, उसके मैं इनको पूरे नंबर दूं। अच्छा, पूरे नंबर दे रहे हैं। सारा बानो मैम साहब जरा ये बताइएगा, अब हम रिवायती तौर पे बजट की जब स्पीच होती है, ऑपोजिशन होती है, एक बड़ी रोबस्ट पार्लियामेंट होती है जिसके अंदर तनकीद होती है, लेकिन अब वो सियासी माहौल नहीं था। जाहिर है इसकी वजह सब जानते हैं कि एक बड़ा चंक जो है अपोजिशन का वो एब्सेंट है। सो आप नहीं समझती कि चाहे वो मौजूदा हुकूमत की जहां हम बात कर रहे हैं, साबका हुकूमत ने भी कोई ऐसे कारनामे नहीं किए कि जिसकी वजह से इस्तेहकाम की तरफ मामला जाते, और ये बात जब आपके दोस्त ममालिक चाइना और दीगर ममालिक जब आपसे पैसों की बात हो तो वो ये कहें जनाब आप पहले अपने मुल्क में सियासी इस्तेहकाम लाएं, एक टेबल पर बैठें, फिर आप मईशत की बात करें। तो यहाँ आप समझते हैं कि गलती दोनों जानिब है? जी, सियासी इस्तेहकाम लाने के लिए तो हमने एक इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी वजूद में लेकर आए हैं कि जो इस मुल्क कौम को दवाम और इस्तेहकाम दोनों बख्शेंगी। बाकी ये कि देखें, अगर इस चीज़ को अगर पिछली से पिछली हुकूमतों की तरफ जाएं तो जिस वक्त ये अपना खसारा और खजाना जो खाली छोड़ कर गए थे, इन 4 साल में ज़ाहिर है हम लोगों ने भी मीटिंग्स अटेंड की हैं। काफ़ी सारी मेरी फ्रेंड्स, आलिया हमजा मलिक पार्लिमानी सेक्रेटरी, तो काफ़ी चीज़ें उनसे सीखने का मौका मिला। तो ये तो तब भी लूट मार मचा कर गए थे। तो ये जब जिक्र करते हैं तो ये अपने उस अदवार का जिक्र क्यों नहीं करते? भाई मतलब बदतरीन लेवल की जो गरीबी है, भुखमरी है, वो फैल चुकी है और गांव गिराव के तो ये लोग अब सीन दिखाने से भी डर रहे हैं, पाकिस्तान के लोग। तो आप लोग समझ सकते हैं क्या कंडीशन है यहाँ पे। और बाकी के जो कंडीशन है वो आप लोग रिएक्शन में देख सकते हैं, पाकिस्तान मीडिया के रिएक्शन में, कि यार इनकी इकोनॉमी निहायती एकदम बहुत बुरी तरीके से बैम्बूजल हो चुकी है और लोग यार जीने खाने के लिए बस संघर्ष कर रहे हैं कि आज 2 वक्त की रोटी मिल जाए, कल रहने को मिल जाए, बस यही इनका जीवन का बेसिक लक्ष्य हो गया है। भाई मतलब यार ये लोग अपने आप को इंडिया से कंपैरिजन करते हैं,
कि यार आज इंडिया कहाँ है, आज इंडिया कहाँ है, तो हम कहाँ हैं। बस सालों, जब तुमने आतंकवाद के नाम पे, जिहाद के नाम पे, मुस्लिम कार्ड के नाम पे सिर्फ और सिर्फ तुमने अपने आप को बर्बाद किया। यार देखो, इन्होंने मुस्लिम धर्म को भी बदनाम कर दिया। मैं बहुत माफ़ी चाहूँगा मुस्लिम भाइयों से जो इंडिया के हैं और जो पाक भाई हैं, ठीक है, बट यार इन्होंने जो पाकिस्तान के लोग हैं और जाहिल लोग, सभी लोग तो नहीं मैं कहूँगा, बट यार इन्होंने अपने धर्म को भी बदनाम कर दिया है। और आज जिस नज़रिए से वेस्टर्न वर्ल्ड में और दुनिया के अदर देश में मुस्लिम को देखा जाता है, मतलब यार उसका वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन पाकिस्तान है। इन्होंने यार हर मुस्लिम आतंकवादी को सपोर्ट किया है, हर जिहादी को सपोर्ट किया। इन्होंने यहाँ तक कि जो अफगानिस्तान पे तालिबान हमला कर रहा था, बीच में बहुत खुश हो रहे थे कि यार तालिबान मुस्लिम है, हमला कर रहा है, बढ़िया है। तो ये तो इनकी मानसिकता है। तो कहाँ से तुम भाई ग्रो कर पाओगे, कहाँ से तुम्हारी इकोनॉमी अच्छी हो पाएगी। ये भिखारिस्तान की कंडीशन है यार। ये लोग मतलब यार बेइंतहा जाहिल लोग हैं, ठीक है। तो इनकी वजह से मुस्लिम भी बर्बाद हो गए, मुस्लिम धर्म भी बर्बाद हो गया। बर्बाद इन द सेंस कि यार उसे गलत नजरों से देखा जाने लगा। तो यार इकोनॉमी कहाँ से बढ़ेगी तुम्हारे, घूमते रहो कटोरा लेके, कोई ना कोई भीख डालेगा तो चलोगे 10-5 दिन। खैर जुड़े रहे आप लोग हमारे चैनल पे ऐसी वीडियोस के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय